लाइट नहीं आएगी तो आगे आ जाना पीछे वाले। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। तो शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। खासतौर पर उन लोगों का, चाहे बिंग पहाड़ी जी हैं, सुखबीर भंडारी जी हैं, अजय नेगी जी हैं, अगर आपका 80+ स्कोर आ रहा जॉब के बावजूद भी तो बड़ी शानदार बात है। 80 पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का था, अच्छा स्कोर मारा है जिन लोगों ने, उन लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज का पोर्शन मैं हिंदी से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं लगातार हिंदी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी में ज़्यादा टाइम लग रहा था। आज जीएस थोड़ा आपका कंपटीशन टाइप 61 पे आ जाना सीधा सीधा। ठीक है, 61 से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 61 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपको पता है नेपाल हमारे लिए दो महीने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो भारत की सीमा लगती है, दूसरा हमारा इससे क्या मुक्त व्यापार चलता है नेपाल के साथ, और नेपाल हमारा उत्तराखंड का पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा नेपाल के साथ अभी लिपुलेख विवाद बड़ा चर्चाओं में रहा, तो आपसे हो सकता है नेपाल से पूछे, क्योंकि नेपाल से हमें कौन सा अलग करता है उत्तराखंड? काली या शारदा नदी के नाम से जानते हैं। टोटल भारत के 5 राज्य, टोटल भारत के कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल से लगे। शुरुआत करेंगे लिपुलेख से, कौन सा? उत्तराखंड लगा है। फिर तराई वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा लगा है? उत्तर प्रदेश। फिर चंपारण वाला क्षेत्र बिहार का लगता है। फिर हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल लगता है। और लास्ट में कौन सा लगा? सिक्किम। 5 राज्य हमारे टोटल लगते हैं। एग्जामिनर का थोड़ा पैटर्न बदल सकता है एग्जाम में, थोड़ा एग्जामिनर इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे ये सती, जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा टोटल कितने कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? सती केवल टोटल कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? 7 देश हमारे क्या स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या अफगानिस्तान बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। फिर चाइना बनाएगा, फिर इधर से नेपाल बनाएगा, फिर हमारा भूटान बनाएगा, म्यांमार बनाएगा, बांग्लादेश बनाएगा, और इधर पाकिस्तान बनाएगा। 7 राज्य। कभी आएगा चाइना से हमारे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख वाला क्षेत्र भी हमारा किससे टच करता है? चाइना से। पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख वाला लगता है पाकिस्तान के साथ, लगता पाकिस्तान पे लद्दाख। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पे आएगा भारत का वो राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश है। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कभी थोड़ा पैटर्न बदला, कहा भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो आप वहां पे सीधा सीधा 6100 बोलते हैं। ठीक है, 6100 बोलते हैं। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के भी द्वीपों की कुल सीमा लगा दी जाए तो 75। ठीक है, पॉइंट में तो छोड़ी दो, इतना तो डाटा नहीं रहता है केवल। ठीक है, वो कनिष्ठा एक मार का था पुराना, छोड़ दो। ठीक है, इतना चीजें याद रखना सीमा से संबंधित। सबसे ज्यादा सीमा आएगी तो किससे? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा आएगी तो किससे? अफगानिस्तान के साथ। फटक से बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। दलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पे स्थित है? दलहस्ती जम्मू कश्मीर, मतलब सीधा सीधा किस नदी पे? चिनाब नदी पे। हाल ही में हम पे एक परियोजना बड़ी फेमस आई थी क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया था, वो था हमारा किशनगंगा। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में हमारा स्थित है। बीच में पाकिस्तान सरकार सीधा यूएन में से मुद्दा लेकर जाती है, क्योंकि हम यूएन में हम इस मुद्दे को क्यों लेकर आ जाते हैं? हमने यहाँ पे 1960 में एक समझौता किया, सिंधु नदी समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पे बंटवारा हुआ था कि भारत सिंधु नदी का कितना इस्तेमाल करेगा? 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% कौन करेगा? भारत करेगा। मध्यस्थता किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये हुआ था, इसलिए हम मान लेते हैं। हमने किशनगंगा परियोजना को थोड़ा रोक लगा दी कि हमने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान ने आपत्ति की, पाकिस्तान ने कहा कल की डेट में आप पानी छोड़ दोगे सारा तो हम पाकिस्तान में तो बाढ़ आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। ठीक है, कभी थोड़ा चेंज हो गया एग्जामिनर का पैटर्न। आपने पूछा बगलिहार परियोजना, बड़ी चर्चाओं में रही थी। बगलिहार भी किस पे? हमारी चिनाब पे है। अगर थोड़ा चेंज हुआ, नापता झाकरी पूछा, नापता झाकरी किस पे? सतलज पे हमारा नापता झाकरी था। साथ साथ भांगड़ा नाकल भी किस पे? सतलज नदी पे पड़ता है। एक वहां की जम्मू कश्मीर की एक परियोजना और आएगी, तुलबुल।
तुलबुल परियोजना किस पे? झेलम नदी पे। ठीक है, सिंधु नदी खत्म, आगे बढ़ो। आटाकामा रेगिस्तान कहां पे स्थित है? आटाकामा आपको पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे चिली में पड़ता है। ठीक है, इसी महाद्वीप में आपने विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल भी देखा था। ठीक है सचिन, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? अरिका। अरिका कहां पे पड़ता है? चिली में पड़ता है। ठीक है, अगर मुझे एशिया महाद्वीप के रेगिस्तान देखने हैं तो क्या भारत में कोई रेगिस्तान है? थार का। और भी है कोई? लद्दाख। दूसरा हमारा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। वैसे ही मैं अगर एशिया में देखूं तो हमारा थार का हो गया। अफ्रीका में देखूं तो अफ्रीका में कौन सा है? सहारा और कालाहारी, दो मरुस्थल मिलते हैं। क्या उत्तरी अमेरिका में कोई मरुस्थल देखा आपने? एक अमेरिका और मैक्सिको के बीच आपने देखा था सेनोरन मरुस्थल। ठीक है, आप पे थोड़ा एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर सकता है, पूछता ऐसा एक महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो कैसा दिमाग लगा रहे? ऑस्ट्रेलिया तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, वहां तो मरुस्थल ही मरुस्थल है। चाहे गिब्सन देखो, चाहे सेंट विक्टोरिया देखो, सारे मरुस्थल वहीं तो है। ठीक है, फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? आपको पता है बुध और शुक्र के क्या नहीं है? उपग्रह नहीं। बाकी उपग्रह देखना तो पृथ्वी का भी एकमात्र उपग्रह है। थोड़ा गौतम चेंज हो सकता है इस बार करंट अफेयर के हिसाब से पैटर्न। ठीक है, इसमें आपसे थोड़ा गौतम बताएंगे केवल। इसमें केवल ये चेंज हो सकता है कि वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? गौतम से पूछ रहा मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा करंट अफेयर चेक कर रहा मैं, आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। नीरज पांडे, अभी सबसे ज्यादा उपग्रह सैटेलाइट उपग्रह किसके हैं सबसे ज्यादा? वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो सबसे ज्यादा उपग्रह 92 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति का। और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा पड़ता है? ज्ञानीमीड। ठीक है, और सबसे कम आएंगे तो सबसे कम किसके? बुध और शुक्र के, कोई है ही नहीं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। एरन अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? एरन हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब आप एंशिएंट इंडिया खोलते हैं तो इसमें थोड़ा एरन का ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एरन मध्य प्रदेश भानुगुप्त का ही क्या था? अभिलेख था। और भारत में पहली बार सती प्रथा, इसे किस लिए जाना जाता है? सती प्रथा के लिए जाना जाता था। किसका था? भानुगुप्त। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इतना मैं जानता हूं। थोड़ा गुजरात पे आ जाना। गुजरात, यहां पे एक अभिलेख पाया जाता है। कौन सा? अरे कौन सा अभिलेख पाया गया? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़, इस जूनागढ़ अभिलेख की जो विशेषताएं आती है, सबसे पहले पूछेगा किसका है? रुद्रदामन का है। शक राजा रुद्रदामन का मिलता है। दूसरा देखना कहां पे मिला? गुजरात में मिला। तीसरा देखना इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि इसमें सुदर्शन झील का, जीर्णोद्धार का इसमें उल्लेख करता। और चौथी जो विशिष्ट बात है इसकी और सबसे खास बात है, आज तक के अभिलेख आपने सारे देखे, सारे प्राकृत भाषा में मिलते थे। गुजरात अभिलेख ही हमें किस में मिला? ये इमेज बना लेना, संस्कृत भाषा में ये लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र जाऊंगा ना मैं, महाराष्ट्र में भी मेरे को एक अभिलेख मिलता है, उसे नाना घाट अभिलेख कहते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास में यूकेपीएससी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही अभिलेख है। और सबसे बार चाहे लेक्चरर स्क्रीनिंग देखो, चाहे लोअर पीसीएस देखो, यहां से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से यही आ सकता कि नाना घाट अभिलेख किसका है? सातवाहन शासकों का था। वहां पे बताऊं, मैं लेक्चरर का स्क्रीनिंग देने गया था, हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ के गया था, मैं ही कंफ्यूज हो गया था। आयोग ने बताऊं क्या खेला था? सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी द्वितीय। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और चौथा ऑप्शन एक और था, समझ ही नहीं आया, प्रथम मारो द्वितीय मारो गौतमीपुत्र मारो। आज तक तो सतकर्णी सतकर्णी पढ़ते पढ़ते हम प्रैक्टिस सेटों में चले थे आगे, वो समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैं सतकर्णी द्वितीय मार के आया था और आंसर था उसका सतकर्णी प्रथम। रे गौतमीपुत्र ने, सतकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका, उसने यह अभिलेख जारी किया था। अभिलेख में जो उल्लेख मिलता है, भारत में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? भूमिदान। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और पंडितों के लिए क्या किया था? भूमिदान की व्यवस्था की थी। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप अभिलेख देखोगे तो आप सारनाथ देखोगे। सारनाथ अभिलेख कहां से मिला है?
उत्तर। कभी आता सांची का स्तूप कहाँ है? सांची कहाँ पे है हमारा? एमपी में। ठीक है, बढ़िएगा फटक से अगला क्वेश्चन पे चलिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा किस वर्ष लागू की गई? आपको पता है राष्ट्रीय कृषि बीमा हमारी कब? 1999। अगर आप 1998 जिन लोगों ने मारा है तो 1998 में एक चीज याद रखना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना हमारी लॉन्च हुई थी कब की? 1998 की। कभी थोड़ा कृषि से आपसे क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब का है? राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। अगर 36 जो कह रहे हैं ना आप, अखिल भारतीय किसान सभा थी वो, स्वामी सजानंद ने लखनऊ में बनाई थी किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग कब का हमारा? 2004 का है। ठीक है, 2000 में हमारी एक और परियोजना शुरू हुई थी। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हमारी सड़कें जो बन रखी ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है? 2000 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बढ़ना। किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? आपको पता है तुझ के बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। अगर तुझ के बाबरी की भाषा आती तुर्की में, और तुझ के जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। अगर लैंग्वेज पूछेगा तो फारसी। हमें से याद रखना जहांगीर ने किस भाषा में लिखी? फारसी में लिखी, जबकि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न और चेंज हो सकता है। आप पे पूछा मुगल दरबार की राजकीय भाषा क्या थी? वहां पे तुर्की मत मार देना, उर्दू मत मार देना, कि आंसर क्या बनेगा आपका? फारसी। ठीक है, एक और रचना आती है इसी दरबार के टाइम पीरियड पे आप पे, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसकी थी? गुलबदन बेगम की थी। अगर थोड़ा अकबर से पूछना चाहे एग्जामिनर तो आपसे अकबर से केवल यही पूछ सकता है, ये आईने अकबरी अबुल फजल की थी। आईने अकबरी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस आईने अकबरी में उत्तराखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में यहां से एक राजा रुद्रचंद कहां गया था? अकबर से मिलने जाता। कहां पे? लाहौर। इसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। कुमाऊं के टोटल कितने महलों का? कुमाऊं के टोटल 28 महलों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगर आप 21 कह रहे हैं ना तो वहां पे लिख देना तराई के। तराई के टोटल कितने महल मिलते हैं? 21 महल मिलते हैं। आपका डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन, तब आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। किस शाहजहां के पुत्र को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी जाती है? शाह बुलंद इकबाल किसे? दारा शिको। दारा शिको ने हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का किसमें अनुवाद करना शुरू किया था? फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से? सिर ए अकबर से, जो हमारे हिंदू उपनिषद थे इनका उल्लेख करा था दारा शिको। दारा शिको और औरंगजेब के मध्य आपने देखा भी बाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। इसी कारण दारा शिको का एक पुत्र रहता सुलेमान शिको, वो पहुंच जाता गढ़वाल में। किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में। अरविंद मेहरा अंतिम उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध कौन सा था? एक मिनट रुकना। अरविंद मेहरा, रौतेला। अंतिम उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहां पे फाइनल हुआ था? विवेक तिवारी। ऑप्शन वाले सारे तो के पास बैठे हैं। लिख लेना सामूगढ़ का युद्ध। अंतिम धर्म, पहले धर्मट हुआ था और लास्ट डिसाइड किस पे हुआ था? सामूगढ़। बहुत सोच रहे तुम। सारे लूसेंट वाले धुरंधर बैठे हैं। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड के नाम से इसे जाना जाता है। वैसे ऑप्शन किसके आता है? ऑप्शन वाइज चलोगे आप तो शेरशाह सूरी हमारा सही आंसर बनता है। कहां से कहां तक की थी? आगरा से थी या बंगाल से थी? बंगाल से लाहौर तक की ये थी। ठीक है, वैसे गुप्त काल में भी हमने ये देखी थी। ठीक है, गुप्त काल में भी हमारी जीटी रोड थी, लेकिन इसे उस टाइम जीटी रोड नहीं कहते थे, उत्तरापथ चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। किस नाम से जानी जाती थी? उत्तरापथ के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है,
अगर आपको देखना शाहजहां के काल में रोड तो नहीं मिलता हमें, लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल में अगर आपने कोई कृति देखनी है तो आप सीधा सीधा उठा के भारत का एक आश्चर्य देखिए, ताजमहल आप देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन सोर, आपको पता है कौन सी नीति? हस्तक्षेप। 1790 के आसपास एक कमिश्नर गवर्नर जनरल बन के आते हैं। आपने देखा इन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पास किया था, उसमें क्या कहा था, हम भारत में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनका देखने को मिलता है निजाम। कहां का निजाम था? हैदराबाद का था। और मराठा आपस में लड़ गए। अंग्रेजों ने तो हमेशा मौका ढूंढा कब ये लोग आपस में लड़े, हम कब बीच में कूदे और राज्य हड़प करें। लेकिन जॉन सोर इसी कारण जाना जाता है कि उसने इस युद्ध में क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, दोनों पक्षों को साफ कह दिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, दोनों के बीच में हम नहीं आएंगे, आपने लड़ना है युद्ध लड़ो, कटो मरो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी कारण इस नीति को किस नाम से जाना जाता है? हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? आपको पता है मांडले जेल। मांडले जेल कहां पे है? फेंकूंगा वहां से बाहर, अंडमान निकोबार, म्यांमार में, रंगून में। इतना कॉन्फिडेंस में बोला और गलत बोला। रंगून में, कहां पे है? रंगून में। अगर अंडमान निकोबार में आप देखें तो वहां पे कौन सी सेकुलर जेल पड़ती थी। ठीक है, यही मांडले जेल थी। इसी मांडले जेल में तिलक ने एक रचना भी लिखी, उसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य की जो रचना थी तिलक द्वारा कहां पे की गई? मांडले जेल में की गई थी। ठीक है, कभी भी आएगा गीता पे केवल 3 टीके लिखे गए आज तक, तीनों हमारे महान व्यक्तित्व है। एक तिलक साहब गए कहां पे? मांडले जेल, यंगून में गए। गांधी जी हमारे अनासक्ति आश्रम कहां पे? यहां पे आया अनासक्ति योग टीका लिखा उन्होंने। और तीसरे गए हमारे अरविंदो घोष, पौंडेचेरी जाकर लिखते हो एसेज ऑन गीता। 3 ही टीके लिखे गए गीता पे आज तक, और तीनों भारत के महान व्यक्तित्व थे। अगर कभी अलीपुर जेल आ गया, अलीपुर जेल कहां पे पड़ती है हमारी? कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन जेलों से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कभी आने वाले टाइम पीरियड पे आप पे भारत छोड़ो आंदोलन आता, का भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे महात्मा गांधी को कहां रखा गया था? सब हौच पौच हो रहा क्या? ये थी पुणे, पुणे की कौन सी जेल? आंगा खां। आंगा खां पैलेस में रखा गया था। अहमदनगर जो कह रहे हैं ना, वहां पे जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अहमदनगर में कौन रहे थे? जवाहरलाल रहे। अगर पुणे की आंगा खां पैलेस में देखें तो महात्मा गांधी के साथ कौन रहे थे? हमारे यहां से जीबी पंत। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब की गई? एनआरएचएम 2005 में एनआरएचएम की स्थापना की गई थी। भारत सरकार, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, इसी के कारण आपने आजकल एक गांव में देखा होगा, कभी भी कोई महिला है, चाहे प्रसव पीड़ा उठ रही है, चाहे प्रसव होना है, तो गांव की एक महिला जाती है, उसकी बहुत सहायता करती है, उसे हॉस्पिटल तक लेके जाती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? आशा। आशा कार्यक्रम भी हमारी किससे हुई है शुरुआत? एनआरएचएम, यही एनआरएचएम था। उत्तराखंड सरकार इस एनआरएचएम को थोड़ा वृद्ध कर देती है, और 2008 में एनआरएचएम की सहायता से हम यहाँ पे कौन सी परियोजना चला देते हैं? 108, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 परियोजना हम यहाँ पे चला देते हैं। अभी देखना, हम स्वास्थ्य के मिशन में खासतौर पे उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, भारत सरकार भी अपना काम कर रही है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 2018 से एक परियोजना चलाई है, आयुष्मान योजना, अटल नहीं, आयुष्मान योजना। और उत्तराखंड सरकार ने उस योजना का नाम बदल के क्या रख दिया? अटल आयुष्मान। कभी आएगा उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो आप याद रखोगे 25 दिसंबर 2018। और भारत में आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018। हो गया ना? चलिए, जिसका डाउट होगा तुरंत बता देना। लिब्राहिम आयोग का तात्पर्य क्या था? आपने देखा था 1992 का दौर था, जब कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। 6 दिसंबर
1992 उत्तर प्रदेश में सरकार रहती किसकी? कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह आजकल राज्यपाल है ना, कहते हैं ना जब तक आप किसी पद पे रहते हो आप पे कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। कल्याण सिंह इसके बाद राज्यपाल ही रहे बीजेपी सरकार में। इन्होंने क्या किया, गोधरा का ये हुआ, बाबरी मस्जिद कांड हुआ, इसमें क्या मस्जिद ढहा दी गई, कई लोगों की हत्याएं हुई, दंगा हुआ, दंगा भड़का। इसी दंगे को की जांच के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था। वो आयोग कौन सा था? लिब्राहिम आयोग के नाम से जानते हैं। आपने आजकल देखा अमित शाह पे एक बात उठती बार बार, गोधरा कांड, गोधरा कांड, गोधरा कांड। गोधरा कांड 2003 कहां पे? गुजरात में हुआ था। उस टाइम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या थी वहां पे, सॉरी 2002 में, ठीक है, वहां पे इनकी सरकारें थी। और इस गोधरा कांड की जांच के लिए भी यहां पे एक आयोग बैठा था, नानावती आयोग, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या 1985 में होती है और इसकी जांच के लिए भी ठक्कर आयोग बनता है, ठीक है। अभी आयोगों में देखें तो आपके आयोगों में जो सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके आयोग आने में जो चांस बनेंगे, आपकी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका कौन सा कमेटी बनती थी? कस्तूरी रंगन समिति। कभी भी आएगा कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है तो आप क्या मारोगे? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कब आई थी? 2020 में, लॉकडाउन में आई थी ना, जब आप घर ही बैठ के देख रहे थे। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सब ने रटा है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किस तत्वावधान पे किया गया? योजना आयोग का गठन हमने कैसे किया? संविधान में तो था नहीं। हम योजना आयोग का गठन हम कैसे करते हैं भारत में? हमारे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे क्या होती है? योजना आयोग का गठन होता है, क्योंकि संविधान में क्या योजना आयोग का उल्लेख था? योजना आयोग कैसा निकाय था? एक असंवैधानिक क्या एक सलाहकारी क्या था? आयोग था, ठीक है। ठीक 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता था? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या? नीति आयोग, लक्ष्मण, मृतिका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। 2015 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष इसका हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होती है। अभी उपाध्यक्ष चेंज हो गए, पहले हमारा कौन थे? राकेश कुमार थे। अब कौन बन गए हमारे नए? सुमन बेरी इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। जबकि सीईओ भी चेंज हो गए। परमेश्वरन अय्यर से नरेंद्र मोदी की बनी नहीं, उनने इस्तीफा दे दिया। अब सुब्रमण्यम साहब हमारे क्या है? इसके सीईओ हैं, ठीक है। 1952 की बात करूं आप तो 1952 में आपने एक और निकाय देखा, एनडीसी कहते हैं उसे, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। 6 अगस्त 1952 में स्थापना हुई थी। क्या एनडीसी अभी काम कर रही है? मेन मुद्दा तो है, एनडीसी अभी काम कर रही है? क्यों नहीं कर रही? कर रही है। किसने कहा कर रही है? एनडीसी का काम क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाने का काम था। पंचवर्षीय योजना बननी हमारी, एनडीसी को किसमें विलय कर दिया गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता? आपने पता है, आप ग्राम प्रधान का आपने वोटिंग दी होगी गांव में, आप क्योंकि 18+ तो सभी हो गए, वोट दिया होगा। मैक्सिमम आप वोट किसे देते हैं? अगर आपके वार्ड में महामारी है, आपको किसी वार्ड में ज्यादा ही लोग उठ रहे हैं तो आप एक वार्ड मेंबर को देते हैं, दूसरा आप ग्राम प्रधान को देते हैं, तीसरा आप जिला क्षेत्र पंचायत को देते हैं और चौथा आप किसे? जिला पंचायत सदस्य। 4 ही वोट है आपकी जाती मैक्सिमम, ठीक है। आपकी जो वोट नहीं जाती तो किसे? जिला प्रमुख को नहीं जाती। जिला प्रमुख को कौन चुनते हैं? जो आप जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं ना, वही अपना वोट देते हैं। और जो सबसे बड़ा घोटाला है ना, सबसे ज्यादा पैसे होता है ना, जो इसी जिला प्रमुख में होते हैं। जिला अध्यक्ष बनने में भारत सबसे बड़ा घोटाला है, ठीक है। लोग यहाँ उत्तराखंड से नेपाल ले जाते लोग जिला पंचायत के सदस्यों को घुमाने, ठीक है। कभी भी चेंज हो गया आप पे, थोड़ा सा क्वेश्चन का बदलाव चेंज हुआ आपसे, जैसे अप्रत्यक्ष तौर पे पूछा गया था ना, कभी आप पे पूछा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी किसे कहते हैं? आबकारी में क्वेश्चन आया था ये, वहां पे आप पे 2 ऑप्शन थे, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और
अमेरिका। इतना खतरनाक क्वेश्चन था ना, आपने सुना है अभी, आप सब सारे दे रहे थे, क्योंकि आज तक आपने जिंदगी में एक ही चीज पढ़ा है, पार्लियामेंट की जननी किसे कहते हैं? आप ब्रिटेन कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आए तो हमने ज्यादा सोचा नहीं था, हमने सीधा सीधा मार दिया था ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन उस टाइम अध्यक्ष वो नहीं था, उसका आंसर था स्विट्जरलैंड। क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता ना, उसमें पर्टिकुलर रूप से एक व्यक्ति तक भी सम्मिलित होता, उसका क्या करता, वोटिंग देता, इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जननी माना जाता। अगर कहूं भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 24 अप्रैल को आप क्या मानते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में अगर आएगी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तब मारोगे आप 2 अक्टूबर 1959। नागौर कहां से? राजस्थान से। हाँ, आप थोड़ा वीडियो के टाइप से आप पे पंचायती राज आ सकता है, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज या हमारे जिला परिषद है, जिला के अंदर 6 कमेटियां बैठती है। ठीक है, केवल 2 ही कमेटी ऐसी होती है जिनमें महिला अध्यक्ष होती है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता कौन होती है? हमेशा महिला को दिया गया, बाकी 4 में कोई होता है। जो एक कमेटी बैठती है, कमेटी में जो मेंबर चुने जाते हैं, वही पूछ रहे ना आप कैसे चुने जाते हैं? ये मेंबर हमेशा, ये तो जो लोग चुन के आते हैं, आपने जिला में देखा कोई कमेटी बैठ रही है, ठीक है, जिला में एक मैं हूं, मैं व्यक्तित्व हूं, मैं अच्छा काम कर रहा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का कर्तव्य बनता वो किसी को भी सेलेक्ट कर ले, चाहे वो वहां के विधायक को करे, चाहे वहां नगर पालिका अध्यक्ष को करे, चाहे वो कुछ तुच्छ आदमी को कर दे जो वैसे ही घूम रहा, नारे लगा के जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा, उसे भी घोषित कर सकता। वो कमेटी किस पे बैठेगी? डिसाइड करेगी। वैसे कमेटी आपको पंचायती राज अधिनियम में लिखा है कि वो क्या प्रत्यक्ष सभी के संयोग से चुना जाएगा, लेकिन आपको पता है जिला पंचायत में किसकी चलती है? केवल अध्यक्ष की चुनती है। उतना पैसा खर्च के आता तो वही अपने मनपसंद के लोगों को वहां पे सेट करता है। फिर अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष ग्राम प्रधान वोटिंग दिया, चुना। पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड मेंबर, आप किसका सदस्य होता? पंचायत समिति का सदस्य होता, वार्ड मेंबर होता। किसने चुना? हमने चुना। जिला पंचायत के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, चुने। किसने चुना? हमने चुना। जिला प्रमुख होता है, चुना गया? नहीं चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षु गैस है, आपको पता है अक्षु गैस हम किसे कहते हैं? अश्रु गैस। ऑप्शन बी अमोनिया को कहते हैं। यही अमोनिया, जब आप किसी टॉयलेट में जाते ना, सार्वजनिक शौचालय में देखना, आप पे देखना एक स्मेल आती, दुर्गंध आती, उसका कारण भी क्या होता है? यही अमोनिया होती है। अगर क्लोरीन की बात करता ना मैं, पानी को साफ करने के लिए हमारा क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल देखना थोड़ा 2-4 दिन बाद गर्मी बढ़ देना आप सहजदारा जाओगे ना, तो पानी इतना काला हो जाता है ना, और फिर वही माल देवता के रास्ते आप पे पीने के लिए आता है। माल देवता पंप हाउस के पास, उसमें क्या मिला दिया जाता है? क्लोरीन मिला के उसे साफ कर दिया जाता है। कभी आएगा पानी में, पानी के शुद्धिकरण के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आप क्या करोगे? क्लोरीन। अरे देखा नहीं आपका पानी सफेद आता है, वो उसी के कारण तो आता है, क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखना 77। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? आपको पता है, एक तो ट्यूबलाइट में कौन सा ऑर्गन गैस भरी जाती है, दूसरा उसमें क्या पारे की वाष्प कह देते। जो लोग टंगस्टन कह रहे ना, टंगस्टन उसमें एक धातु होता है जिसका क्या उच्च प्रतिरोध होता। आपने एक देखा आजकल तो सीएफएल आगे वो लाल वाला बल्ब आता था 10 रुपए वाला, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती थी? अक्रिया गैस, तो ऑर्गन गैस। कभी कभी फट जाता था ना, बोला भट्ट वाली आवाज करता था, ऑर्गन गैस के कारण बढ़ता था। एक आपने देखा आपकी स्ट्रीट लाइट आजकल तो एलईडी आ रही, व्हाइट आ रही, पहले येलो कलर की आती थी, उसमें येलो कलर के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? सोडियम गैस भरी जाती थी, Na। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम हमारा कब था? 2010 का हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम था। लक्ष्मी बिस्ट, हमने मनरेगा अधिनियम देखा था। आजकल सबसे ज्यादा फंड भी हम मनरेगा पे कर रहे हैं। मनरेगा अधिनियम कब का है हमारा? 2000, एक मिनट, 2002। चौधरी जी
2009, ये सती के बगल पे जिनका अच्छा स्कोर आया था, मनरेगा अधिनियम, मनरेगा अधिनियम 2000, सचिन सचिन, अरे आपका जो, आप सारे सारे आप ग्रामीण स्तर से उठ के आपका जो जितना जीवन स्तर उठा ना, वो सबसे ज्यादा काम ग्रामीण स्तर पे जिसने जीवन स्तर उठाया ना आपका, वो मनरेगा ने किया। ठीक है, 2005 से पहले की आप 2005 से पहले की परिस्थिति देखोगे ना अलग थी। जो आप कह रहे हैं ना 2006, सबसे पहले लिख रहा है मनरेगा एक्ट जो आया था ना 2005 का एक्ट था। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था? 2006 में इसे लागू कर दिया गया था। भारत के कितने जिलों में? 200 जिलों में इसकी शुरुआत होती। कब? 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत होती है। बाद में 2 अक्टूबर 2009 से इसका नरेगा कर दिया जाता। अभी देखा तो मनरेगा में टोटल कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराती सरकार? पहले देखना 2000, अभी लॉकडाउन से पहले सरकार आप पे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती थी। आपने लॉकडाउन में देखा कि सारे लोग घर आए तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें प्रावधान किया। उत्तराखंड सरकार ने अब कितना कर दिया? 150 दिन का कर दिया। आपकी जो मजदूरी दी जाती 4 घंटे की कितनी? 202 रुपए दी जाती है। ठीक है, 213 हो गया आजकल, पता नहीं, देखो। ठीक है, बढ़िया है। कभी भी नरेगा से मनरेगा से नरेगा हुआ था, नरेगा से मनरेगा हुआ था, नरेगा से मनरेगा हुआ था कब? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अगर कभी थोड़ा क्वेश्चन का बदलाव हुआ, आप पे थोड़ा और पूछ सकता है आपने आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, रघुवीर, हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से हमारा आरटीई लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बैठना। पूर्व में किए गए कार्य को वापस लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आप सीधा लिख देते क्या? कंट्रोल प्लस जेड। अगर आप कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? पेस्ट के लिए। अगर कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए करोगे आप? कट कर दोगे ना कंट्रोल प्लस एक्स से। कंट्रोल प्लस पी तो आपका आ गया, प्रिंट के लिए था कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे। कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है? आपको कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल आएगी तो F1 से F12 तक टोटल 12। कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कीबोर्ड में टोटल की कितनी होती है, क्योंकि कीबोर्ड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कभी किसी में 102 होती, 104 होते हैं, आजकल तो वो लाइट वाले आ रहे 114 कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कीबोर्ड में कितनी की होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? आपको पता, आउटपुटिंग का कार्य कंप्यूटर करता है, प्रोसेसिंग तो करता ही, सीपीयू तो करता ही करता है हमारा, इनपुटिंग भी हमारा कंप्यूटर करता है। जो नहीं करता तो वो कौन? अंडरस्टैंडिंग। कभी समझता है कंप्यूटर आपको? ठीक है, आप जो कमांड देते हैं वो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 दास कैपिटल कभी आएगी तो? कार्ल मार्क्स, नीरज पांडे। कार्ल मार्क्स कहां के मूल निवासी थे? जर्मनी के थे। जर्मनी से विस्थापित होकर कहां चले गए थे? रशिया में चले गए थे। वहीं पे अपनी एक पुस्तक निकालते हैं 1867 में, किसे? दास कैपिटल। आपने इनका एक वक्तव्य सुना जो बड़ा फेमस होता है, कभी कभी आता, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसका कथन है? तो आप सीधा क्या मार देंगे? कार्ल मार्क्स का। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी, आपको एक एग्जांपल दूं सटीक, शायद आपके दिमाग में रह जाएगा। 2019, पहले 2016 में उत्तराखंड सरकार पंचायती राज अधिनियम लेके आती है अपना। ठीक है, और 2019 में इसमें बदलाव करती है। कहा कि 2 बच्चे जिनके हैं, 2 बच्चे से ज्यादा जिनके, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घर में टॉयलेट नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक तीसरी क्या क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल पास वाले ही क्या चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जो लोग जिनका पहले पता नहीं था, 10-10, 5-6 बच्चे थे, वो चुनाव लड़ने के लिए क्या कोर्ट नहीं जा सकते थे?
जा सकते थे, लेकिन कोर्ट ने मना किया। क्यों? डीपीएसपी का भाग है और डीपीएसपी को आप कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप कर सकते हो, मूल अधिकारों का हनन में चैलेंज करोगे, बाकी नहीं कर सकते। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कानूनी अदालतों द्वारा ये क्या अपरिवर्तनीय है। इसका सटीक एग्जांपल और आपको देखना ना, तो आपने देखा भारत सरकार पंचायती राज अधिनियम लेकर आई, भारत सरकार ने राज्यों से, सब राज्यों को कहा कि आप लागू करो। गोवा ने कहा हम करते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्यों करें भाई, पंचायती राज ग्रामीण स्तर पे लागू होता, हम पे ग्रामीण है ही नहीं, हम करते ही नहीं लागू, गोवा में है ही नहीं पंचायती राज, तो क्या सरकार बोलेगी कि सारी जगह लागू करो? गोवा ने कहा आप चले जाओ कोर्ट, हम मानते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है पंचायती राज की। इसीलिए कहा क्योंकि ये कानून में क्या वाद योग्य नहीं है, नीति नहीं दे सकता, तथ्य क्या योग नहीं है, वाद योग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपको पता, हुंडरू झारखंड में किस रेखा पे, स्वर्ण रेखा नदी पे पड़ता है। एक आपने देखा सचिन, आपने कहा भारत का नियाग्रा या नियाग्रा वाटरफॉल से एक की तुलना की जाती है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो चित्रकूट के नाम से जानते हैं, चित्रकूट। एक आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी, वहां पे आपने दुग्ध सागर देखा, दुग्ध सागर गोवा में पड़ता, किस पे, मांडवी। और एक आपके एग्जाम जैसे रेलवे वगैरह का सबसे ज्यादा एग्जामों में एक चीज आती है, और वो चीज आती है हमारा धुआंधार जलप्रपात, किस पे, नर्मदा पे। और एक कर्नाटक वाला आता कावेरी पे, कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? आपको पता है जूट, जूट किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। अगर आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आता है, रेपसीड क्या होता है? सरसों नहीं, सरसों का एक टाइप होता है जिससे हम क्या तेल निकालते हैं, ठीक है, रेपसीड के नाम से जानते हैं। अगर कभी रबी और खरीफ की फसलें देखनी ना, आपने एक कविता पढ़ी होगी, गेहूं चना जौ मटर चले अब दिल्ली वाली, प्राइमरी लेवल पे थी। जितने भी उसमें कविता में जितने भी आते हैं वो सारे किसकी फसलें हैं, रबी की फसल आती, गेहूं हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ। ठीक है, मेरे को तो तब से याद है, मैं आज तक कभी पढ़ता ही नहीं कौन रबी की है और कौन खरीफ की है। इन 5 में से आया तो ठीक है, नहीं आया तो सब खरीफ की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको पता है किसमें, भाग 4 अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या होगा, पृथक्करण होगा। 50 मतलब 50-50, दोनों के बीच 50-50 मामला रहेगा। अगर आर्टिकल भाग 3 आता तो आपके मूल अधिकार से हमारा भाग 3 था, भाग 4 को आता तो मूल कर्तव्य आते, भाग 1 आता तो भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन मंत्री परिषद में शामिल है? आपको पता है मंत्री परिषद में हमारा कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री सहित अंतरिम मंत्री, या मंत्री परिषद में बोलूं तो किस कौन कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, 3 लोगों को मिलकर हमारे मंत्री परिषद बनती है। अगर मंत्री परिषद का उल्लेख आएगा तो आर्टिकल 74 में हमारी मंत्री परिषद है, 75 में हमारा प्रधानमंत्री है। अगर आप 352 कह रहे हैं ना, वहां पे मंत्रिमंडल शब्द आया है। 352 में कौन सा शब्द आया है, मंत्रिमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह है, थोड़ा सा 352 में मंत्रिमंडल की सलाह पे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी आता है, भारत में जो कैबिनेट का आकार होगा वो 15% से ज्यादा नहीं होगा, 51वां संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? क्या कह रहे हैं, क्या, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उन मंत्रियों को राज्य मंत्री कहते हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है ना, उनको राज्य मंत्री क्या किसमें आते हैं? हमने क्या कहा, मंत्री परिषद में शामिल कौन होते? हमने कहा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ठीक है, क्योंकि हमारा मंत्री परिषद में राष्ट्रपति आ सकता था, नहीं आ सकता था, 2-3 ऑप्शन में हमारा राष्ट्रपति था, हो नहीं सकता था। एक ही ऑप्शन बच रहा था, ऑप्शन डी हम पे, वहां पे हम मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री थे। उन अन्य मंत्रियों में हमारा एक तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री वे होते हैं जो जिन्हें क्या किसी किसी डिपार्टमेंट का स्वतंत्र प्रभाग दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री के नीचे उन्हें रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पाना, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के पश्चात
1945 में होती है। कभी भी आएगा। वर्ल्ड बैंक कितने पार्ट हैं? 5 पार्टों में हमारा वर्ल्ड बैंक मिलता है। थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, और कोई मोहम्मद खोलना भी दीपांकर। वर्ल्ड बैंक में पहली बार हुआ है कि अध्यक्ष चेंज हो गए इस बार, दीपांकर केवल। अभी अध्यक्ष कौन बने? भारत के इतिहास में पहली बार है वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कोई भारतीय पहुंचा है। अजय बंगा लिख लेना, इंपॉर्टेंट। मई की करंट है आप लोग पे, अजय बंगा बने, ठीक है। कभी आएगा आईएमएफ की स्थापना? 1945। एक आपने आईडीए सुना, ऋण देने वाली खिड़की? आईडीए की स्थापना 1960 में इसकी स्थापना होता है। आईएफसी 1956। अरे एक आएगा लास्ट, मीगा को कनेक्ट, इसके साथ मीगा को कनेक्ट करना। जब वर्ल्ड बैंक मीगा की स्थापना कर रहा था तो इस टाइम भारत सरकार सेबी की स्थापना कर रही थी। दोनों की स्थापना कब हुई? 1988 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष डेविड मालपास से उनकी जगह किसने ले ली? अजय बंगा ने ले ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अप्रैल 2023 को गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा? यह है अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब रेस से आप समझते हो, नाव के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाना गोल्डन ग्लोब रेस कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा पूरा कर पाते हैं। अभिलाष टॉमी ने भी ये पूरा किया। सेकंड रैंक रहा था इनकी इस रेस में, लेकिन पूरा करने वाले ये कहते पहले भारतीय थे। वैसे देखो, अभिलाष टॉमी तो हमारे एक्स नेवी मैन है, इसी कारण ये कर पाए, नहीं तो आम लोगों की बस की बात नहीं है एक नाव से 7 समुद्र पार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया? आपको पता है अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। भारत और इंग्लैंड, ब्रिटेन, या हम क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है, ठीक है। एक आपने हैंड इन हैंड देखा, आपने देखा ना, अभी भारत और चाइना का विवाद होता तो बंदूकें नहीं चलती, केवल हाथ चलते हैं। हैंड इन हैंड कहां पे? इंडिया और चाइना। डोकलाम नहीं देखा? डोकलाम में, ठीक है, चाइना के साथ होता है। इसके साथ साथ अगर सूर्य किरण आएगा तो नेपाल के साथ होता है। संप्रीति आएगा तो बांग्लादेश के साथ। मैत्री आएगा तो मैत्री रेलवे जाती वहां पे। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता, ठीक है। वरुण युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। वज्र प्रहार काकाडू, अरे कंगारू से याद रखना, काकाडू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है काकाडू, ठीक है। अभी जो युद्धाभ्यास सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो आपका साइक्लोन है। भारत पहली बार मिस्र के साथ एक युद्धाभ्यास करने जा रहा, और वो युद्धाभ्यास कौन सा है? साइक्लोन, ठीक है। और मार्च 2019 में हमने एक और किया जो करंट के अफेयर के हिसाब से आप पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या? वीर गॉर्जियन। वीर गॉर्जियन किसके साथ किया? जापान के साथ। अगला क्वेश्चन देखना। अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुआ है, यह मिला इन्हें नवरत्न का दर्जा। वैसे देखो तो भारत सरकार ने नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियों को अलग अलग दर्जा दिया उनकी कमाई के आधार पे। वैसे नवरत्न देने की शुरुआत हम कब करते हैं? 97 में रहे। 2010 जो कह रहे ना, वो महारत्न का दर्जा दिया था। अभी भारत में कितनी कंपनी को महारत्न है? बढ़ गए यार, शायद 12 से 14 हो गए, शायद 14 कंपनियों को क्या दिया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2023 में कहां पर डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? आपको पता है केरल पढ़ने में तो सबसे सार्थकता में सबसे ज्यादा टॉप पे रहा, उसी जगह हमारा डिजिटल साइंस पार्क बनने जा रहा हो। केरल में कहां पे? तिरुवनंतपुरम में। कभी आता भारत का पहला फायर पार्क कहां पे बना था? ओडिशा में बना था। भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में बना था। भारत का पहला टायर पार्क बंगाल में बना था। टायर पार्क, रबड़ से संबंधित हमारा टायर पार्क था कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कुत्ता पार्क का हो गया खत्म। दीवार पर लगी एक घड़ी
5:45 का समय दर्शाती है, तो समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? आपको पता है, आप पे दो टाइप की इमेजें बनती है, एक मिरर बनती है, एक क्या बनती है? वाटर इमेज बनती है। अगर आपको समतल दर्पण पूछा तो कौन सी इमेज? मिरर इमेज बन रही है। और मिरर इमेज निकालने के लिए आप क्या करते? 1160 से आप क्या कर देते? उस चीज को घटा देते। ठीक है, अगर आपको 5:45 घटाना है 1160 में से, तो आपका क्या आ रहा? 6:15। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। थोड़ा फॉर्मेट में इसका चेंज कर देता, मैं यहीं पे कहता था इसकी जल इमेज निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो, वाटर इमेज निकालो। अगर आप कह रहे 18:30 से 5:45, आपने कहा 45 तो घट ही नहीं रहा, हो सकता ना? अरे एक बात सुनो, आप रट तो लेते हो, कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। या तो आप कर लोगे क्योंकि आपके बगल में आपका दोस्त है, आप एक ही चक्कर में झांक के कर लेते हो। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ना 3-4 साल से, जो सीनियर लोग हैं, सबकी गलतियां हैं कि आप लोग ना मेरे पे ऊपर भी बहुत लड़के आते हैं, रीजनिंग बिल्कुल डम है। इस बार जो कनिष्ठा एक आया था, कई लोग ऐसे थे जिनका क्लीन स्वीप हुआ था रीजनिंग में, 7 के 7 गलत थे। वो लोग वही तो हैं, अरे चल यार छोड़, क्या करना, बता दे फटक से, मैं नहीं निकालना। निकाला करो कभी। अगर कभी आप पे सिचुएशन बैठी, आपने कहा 18:30 में से आप घटा रहे, नहीं घट पाए था एग्जामिनेशन हॉल में, तो बिल्कुल ही नहीं घटेगा कभी, अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो। ठीक है, अगर 18:30 नहीं है, संख्या बड़ी है, तो आप 1790 भी तो लिख सकते हैं, 1890 को। और 1790 में से 5:45 गया तो कितना? 45 में से 45 और 17 12:45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना फटक से। यदि 6a 7b 3 = 60 है, यहां पे कुछ नहीं था, इसका संबंध बताऊं क्या था? 7 तो 3 कितना? 10, और 10 इंटू 6 कितना? 60। वैसे ही यहां पे आ जाना 11 और 5 16 इंटू 10 कितना? 160। बिल्कुल सिंपल था, जिसने कर लिया था। समस्याएं नहीं होनी चाहिए, समस्या होगी तो समाधान बड़ा होगा इसका। अगला सीरीज देखना 1, 5, 14, 30, 55 और 91। इसमें बेसिक सा था, कुछ नहीं था। 1 से 5 के बीच अंतर कितने का था? 4 का। 5 से 14 के बीच 9 का। 14 से 30 के बीच 16। अगला अंतर कितने का? 25। अगला कितने का? 36। आपने देख लिया एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगला स्क्वायर किसका? 7 का स्क्वायर कितना? 49। 49 प्लस 91 100। ऑप्शन सी आपका क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 96 पे आना। 96 क्या कहता है आप पे? 234:81। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सीधा सीधा 2 और 3 5 और 5 और 4 9। 9 का स्क्वायर कितना? 81। इसमें भी याद आओ, 1 और 4 5, 5 और 3 8। 8 का स्क्वायर कितना? 64। ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ। यदि सांकेतिक भाषा में सिस्टम को SYSMET लिखा जाता है, कुछ नहीं था। सिस्टम में देखना टोटल शब्द कितने हैं? 6 शब्द है, तो हमने 20 से तोड़ दिया। ठीक है, ये वाला S कहां पे? सबसे आगे। Y कहां पे? सेकंड रैंक पे। और ये वाला S कहां पे? पीछे। वैसे ही M कहां पे? पीछे वाला M आगे, E बीच में, और T कहां पे? पीछे। अब सीधा आ जाना, फ्रैक्शन देखना था हमने। फ्रैक्शन में टोटल वर्ड कितने हैं? 8। 8 मतलब 20 से तोड़ेंगे। ये C कहां पे आएगा? सबसे आगे। फिर A, फिर R, फिर क्या था? F था। फिर इसके बाद N सबसे आगे आएगा, फिर O, फिर I, फिर T। ऑप्शन ए हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाना। 98 थोड़ा समस्या आई होगी, बेसिक सी, तो कभी कभी लगता है बेसिक सा ज्यादा सोचोगे तो वो आंसर कभी नहीं आता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला कुछ नहीं था। 8 इंटू 2 16, 16 और 17 33, 12 दूना 24, 5 29, 10 दूना 20 और 13। ऑप्शन डी। अगला आ जाना, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वन आरेख बताइए। शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। आपको पता है, पहला प्रोफेसर आ जाओ। ठीक है,
क्या प्रोफेसर शिक्षक होता है? क्या सारे प्रोफेसर शिक्षक होते हैं? आधे तो नहीं होते। प्रोफेसर एक तरीके से शिक्षक के, तो देखो तो सारे प्रोफेसर किसमें? शिक्षक के अंदर। क्या कोई क्लर्क शिक्षक होता है? गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होता, चपड़ासी भी पढ़ा देते कभी कभी व्यवस्थापक में ऐसा होता तो नहीं है कोई भी क्लर्क क्या नहीं होता है? शिक्षक नहीं होता। अरे होता नहीं है आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ था खेल वाला नहीं होता पीटीआई, हमें इंग्लिश भी पढ़ा देता था, हमें सोशल साइंस भी पढ़ा देता था स्पोर्ट्स वाला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्लर्क का किसमें संबंध नहीं होना था? शिक्षक से कोई संबंध नहीं आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखना। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869। अगर कैलेंडर अच्छे तरीके से किया आपने तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो एक बार यूट्यूब पे चले जाना, ये शिखर का और प्रमोद सर की क्लास देख लेना। आज पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सीधा बता देता हूँ, जब आपको ढूंढना होता ट्रिकी वाइज चल लो, किसी का भी कैलेंडर देख लो ट्रिकी वाइज। हम 2 अक्टूबर को क्या लिख रहे थे? 2 अक्टूबर का कोड कितना मारते हैं हम? मैं 1 मारता हूँ अपने ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, 1800 शताब्दी का कोड